सर्पदंश के मरीजों को इलाज कराने पर सहिया को मिलेंगे 500 रुपये। राज्य में सर्पदंश से होने वाली मौत को कम करने के लिए सरकार सहिया को प्रोत्साहित करेगी। इसके लिए 500 रुपये की प्रोत्साहन राशि देगी। यह राशि सर्पदंश को लेकर लोगों को जागरूक करने एवं सर्पदंश के मरीजों को इलाज कराने पर मिलेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अपर अभियान निदेशक विद्यानंद शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड की ओर से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का इस बाबत प्रस्ताव दिया गया था। पिछले दिनों दिल्ली में आयोजित की बैठक में राज्य के इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गई है। इसके तहत सहिया को सर्पदंश के एक मरीज को अस्पताल भेजकर इलाज सुनिश्चित कराने पर 500 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उन्होंने बताया कि आज भी सांप काटने के बाद बहुत से लोग जागरूकता के अभाव में ओजागुनी के चक्कर में फंसकर विष उतारने के लिए झाड़ फूंक कराने लगते हैं। इससे इलाज के अभाव में मरीज की मौत हो जाती है। सहिया राज्य भर में कार्यरत है। राज्य भर के दुर्गम क्षेत्रों में सहिया की पहुँच है। ऐसे में किसी को सांप काटने की सूचना उन्हें सबसे पहले मिल सकती है। वह सर्पदंश के मरीज को झाड़ फूंक से बचाकर उन्हें अस्पताल भेजकर उपचार सुनिश्चित करा सकती है। इसके एवज में उन्हें प्रति मरीज पर 500 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। हेमंत सरकार की उल्टी गिनती शुरू, जनता सिखाएगी सबक। जयप्रकाश भाई पटेल। राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों से 300 करोड़ से अधिक नकद बरामदगी को लेकर भाजपा ने आक्रोश मार्च निकाला। बुढ़वा महादेव मंदिर परिसर से झंडा चौक तक आक्रोश मार्च निकाला गया। इसका नेतृत्व भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक यादव ने किया। इसमें सांसद जयंत सिन्हा, प्रदेश उपाध्यक्ष मांडू के विधायक जयप्रकाश भाई पटेल समेत भाजपा के कई कार्यकर्ता शामिल रहे। मौके पर सांसद जयंत सिन्हा ने कहा कि पंकज मिश्रा हो या IAS पूजा सिंघल का परिवार या खुद ED से मुंह चुराए मुख्यमंत्री, इसमें धीरज साहू का भी नाम शामिल हो गया है। विपक्ष भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। उन्होंने कहा कि झारखंड की जनता और राज्य को अपमानित किया गया है। हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ का जो नारा बीजेपी ने दिया था, अब वह सामने आता दिख रहा है। झारखंड के पैसे को लूटा जा रहा है। इतिहास में इतना बड़ा केस किसी के घर में बरामद नहीं हुआ। या भ्रष्टाचार का चरम सीमा है या महागठबंधन नहीं बल्कि महागठबंधन है। जयंत सिन्हा ने कहा कि अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जनता जब मतदान केंद्र में जाएगी तो ऐसी सरकार को भी सबक सिखाएगी। वहीं भाजपा विधायक जयप्रकाश भाई पटेल ने कांग्रेस को भ्रष्टाचार का जननी बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता भ्रष्टाचार में कंपटीशन कर रहे हैं। एक तरफ नेशनल हेराल्ड का भ्रष्टाचार हो या धीरज साहू का केस कांड हो, सब बड़े घोटाले कांग्रेस के नेताओं के नाम दर्ज है। हेमंत सोरेन के भ्रष्टाचार सरकार में बालू, कोयला, पत्थर और अवैध शराब के कारोबार से यह पैसा जमा किया गया था। इसकी जांच ED और CBI से होनी चाहिए। CCL को दी गई जमीन के बदले झारखंड ने मांगे 78,000 करोड़। झारखंड सरकार ने पटना में आयोजित पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में रविवार को केंद्र सरकार के समक्ष कई मांगे रखी। वहीं पूर्वी क्षेत्र के राज्यों के साथ समन्वय स्थापित करने और विकास योजनाओं में तेजी लाने की बात कही। 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने झारखंड द्वारा CCL को दिए गए जमीन के बदले 78,000 करोड़ की मांग की है। केंद्रीय गृह मंत्री को बताया गया कि कोल इंडिया की विभिन्न इकाइयों ने झारखंड में 80,000 एकड़ जमीन अधिग्रहित की है। राज्य सरकार ने कोल कंपनियों से माइंस क्लोजर कर अवैध खनन को रोकने की भी मांग की। मंत्री ने मयूराक्षी डैम और सोन कमांड के पानी का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि मयूराक्षी डैम और सोन कमांड से झारखंड को अधिक पानी मिलना चाहिए। इसकी मांग राज्य लगातार करता आ रहा है। बिहार झारखंड पेंशन विवाद के मुद्दे पर उन्होंने झारखंड का पक्ष रखा और कहा कि तय फार्मूले के आधार पर पेंशन की राशि बिहार को दी जा चुकी है। इसके बाद भी अगर बिहार पेंशन की राशि की मांग कर रहा है तो अब महालेखाकार जो निर्णय लेंगे उस पर अमल किया जाएगा। उल्लेखनीय कि राज्य बंटवारे के बाद से दोनों राज्यों के बीच पेंशन बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा है। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे। उनकी अध्यक्षता में हुई बैठक में पूर्वी क्षेत्र के सभी राज्यों के CM व अधिकारी मौजूद थे। झारखंड के CM हेमंत सोरेन बैठक में शामिल नहीं हो सके। उनकी जगह झारखंड सरकार से मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव और मुख्य सचिव L खंगियाते और वित्त सचिव अजय कुमार सिंह ने हिस्सा लिया। झारखंड आंदोलनकारियों का अपमान कर रही है राज्य सरकार, योगेश वर्मा। झारखंड पार्टी ने झारखंड आंदोलनकारी को चिन्हित करने और उन्हें सम्मान के साथ पेंशन निर्धारित करने की मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। साथ ही कहा है कि झारखंड आंदोलनकारियों के लिए अपमानजनक है। झारखंड पार्टी खूंटी जिला समिति के सक्रिय कार्यकर्ताओं के रविवार को महासचिव योगेश वर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार विमर्श किया गया। साथ ही संगठन को मजबूत बनाने के संबंध में भी चर्चा की गई। बैठक को संबोधित
संबोधित करते हुए योगेश वर्मा ने कहा कि झारखंड सरकार झारखंड आंदोलनकारियों को अपमानित कर रही है। संगठन की चर्चा करते हुए वर्मा ने कहा कि झारखंड पार्टी को हर हाल में मजबूत करना होगा ताकि 2024 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी के उम्मीदवारों को जीत दिलाई जा सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के साथ ही कई केंद्रीय और राज्य के मंत्री खूंटी आए, लेकिन अभी तक किसी ने झारखंड आंदोलनकारियों और उनके परिवार वालों की स्थिति के संबंध में कुछ नहीं कहा।